तो दोस्तों, बिग बैश लीग में एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने वाला है, जहां दो बिल्कुल अलग सोच वाली टीमें सिडनी थंडर और पर्थ स्कॉर्चर्स आमने सामने होंगी। चलिए इस दिलचस्प मैच का विश्लेषण करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 5 बार की चैंपियन पर्थ स्कॉचर्स, उनकी बादशाहत अब खतरे में है? यही इस बड़े मुकाबले का सबसे बड़ा सवाल है। स्कॉचर्स, जो हमेशा से इस लीग की सबसे खतरनाक टीमों में से एक रही है, इस सीजन में सच कहूं तो थोड़ा संघर्ष कर रही है और ये मैच उनके लिए बहुत कुछ तय करने वाला है। देखिए, हालात कुछ ऐसे हैं, दोनों ही टीमें टेबल में नीचे की तरफ हैं और फॉर्म भी कुछ खास नहीं चल रहा। मतलब ये एक तरह से करो या मरो वाला मैच है, जहां एक हार उन्हें फाइनल की रेस से लगभग बाहर कर सकती है। तो चलिए दोनों टीमों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये लड़ाई है स्कॉर्चर्स के धाकड़ पावर हिटर्स और थंडर के शातिर स्पिन गेंदबाजों के बीच। बल्लेबाजी में तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। एक तरफ स्कॉर्चर्स की वो खतरनाक लाइनअप है जो किसी भी गेंदबाजी अटैक की धज्जियां उड़ा सकती है, और दूसरी तरफ है थंडर की बैटिंग जो कभी भी ढह सकती है, जैसा हमने देखा जब वो सिर्फ 128 पर ऑल आउट हो गई थी। वो काफी हद तक डेविड वार्नर पर निर्भर करते हैं। और स्कॉर्चर्स के लिए एक और अच्छी खबर है, मिच मार्श की वापसी। और ये नंबर देखिए, 64। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये थंडर के खिलाफ मार्श का जबरदस्त बैटिंग एवरेज है। सोचिए जरा, वो अकेले ही मैच को पलट सकते हैं। उनकी वापसी स्कॉर्चर्स के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। लेकिन गेंदबाजी में कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। यहां थंडर का पलड़ा भारी है। उनके पास हैं स्पिनर्स की एक तिगड़ी जो अपने होम ग्राउंड के हालातों के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कॉर्चर्स की गेंदबाजी थोड़ी नई है। अपने पुराने गेंदबाजों के जाने के बाद वो पेस पर ज्यादा निर्भर कर रहे हैं, जो शायद इस पिच पर उतना काम ना आए। मगर इस मैच का असली हीरो या कह लीजिए विलन कोई खिलाड़ी नहीं, बल्कि ENG स्टेडियम की पिच होने वाली है। जी हाँ, यही वो एक फैक्टर है जो इस पूरे गेम की कहानी लिखेगा। इस पिच के लिए बस एक शब्द काफी है, स्पंजी। जी हाँ, स्पंजी। जानकारों का मानना है कि यह पिच गेंद की स्पीड को सोख लेती है और यही एक शब्द है जो पूरा गेम बदल सकता है। तो ये टू पेस्ड या दो रफ्तार पिच होती क्या है? सीधी सी बात है, इस पर गेंद बल्ले पर एक जैसी स्पीड से नहीं आती। गेंद कभी कभी पिच में होल्ड होती है, रुक कर आती है। और पावर हिटर्स के लिए, जिन्हें तेज गेंदें पसंद है, उनके लिए तो ये किसी बुरे सपने से कम नहीं। और इसी वजह से यहां पहली पारी का एवरेज स्कोर सिर्फ 151 है। इससे आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाजों के लिए यहां रन बनाना कितना मुश्किल काम है और गेंदबाजों का दबदबा क्यों रहता है। मौसम की बात करें तो आसमान तो साफ रहेगा, टेम्परेचर भी बढ़िया है, लेकिन जो दक्षिण पूरब से हवा चलेगी ना, वो थंडर के स्पिनर्स के लिए सोने पे सुहागा हो सकती है। गेंद को हवा में और ड्रिफ्ट मिलेगा और बल्लेबाजों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। अच्छा, अब जरा पीछे मुड़कर देखते हैं, क्या इतिहास में भी थंडर ने स्कॉर्चर्स को इसी तरह फंसाया है? चलिए देखते हैं। देखिए पिछले सीजन का हाल, थंडर ने स्कॉर्चर्स को 2-0 से हराया था और एक जीत तो इसी मैदान पर आई थी। मतलब हाल के दिनों में थंडर को पता है कि स्कॉर्चर्स को कैसे हराना है। और ये देखिए, ये है वो जीत का ब्लूप्रिंट। BBL 14 में इसी ग्राउंड पर थंडर ने सिर्फ 158 रन्स बनाए थे और स्कॉर्चर्स को सिर्फ 97 पर ऑल आउट कर दिया था। 61 रनों से बड़ी जीत। ये दिखाता है कि इस पिच पर एक मामूली सा स्कोर भी कितना बड़ा बन सकता है अगर आपकी गेंदबाजी में दम हो। तो सब कुछ देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि जीत की चाबी क्या है? दोनों टीमों को मैच जीतने के लिए आखिर करना क्या होगा? थंडर का रास्ता बिल्कुल साफ है। पहला, बोर्ड पर 160 से ऊपर का स्कोर लगाओ। दूसरा, अपने स्पिनर्स का जाल बिछाओ। तीसरा, सर्च ओवर्स में स्कॉर्चर्स की गेंदबाजी की कमजोरी का फायदा उठाओ। और चौथा, आखिर में डैनियल सैम्स से कसी हुई गेंदबाजी करवाओ। बस। वहीं स्कॉर्चर्स के लिए रास्ता काफी मुश्किल है। उन्हें पावर प्ले में ही हमला करना होगा। जोश इंग्लिश को स्पिन के खिलाफ टिकना भी होगा और रन भी बनाने होंगे। थंडर की कमजोर बल्लेबाजी को जल्दी निपटाना होगा और सबसे बड़ी चुनौती, इस स्पंजी पिच से पार पाना होगा। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या स्कॉर्चर्स की ब्रूट पावर, उनकी जबरदस्त ताकत थंडर की स्मार्ट टैक्टिकल स्पिन गेंदबाजी को मात दे पाएगी? यह मुकाबला सिर्फ बल्ले और गेंद का नहीं, बल्कि रणनीति और दिमाग का भी होने वाला है।